सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी शान हबीबि मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, ज़िकात दा गालबन दूसरा जुमा है, तो मेरे दिल विच ख्याल आया क्यों ना इस महीने दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पाक घर तो शुरू करिए। तो सामीन ज़ी वकार, वैसे तो कायनात के अंदर जितने भी मुसलमाना ने मसाजिद बनाइया ने, मस्जिदां बन रही ने या बन चुकिया ने, नमाज पढ़ते ने, वो अल्लाह दे घर कहलाते ने। और उन्हां दे विचों खसूसन जिसनों कायनात के अंदर आदम अलैहिस्सलाम दी तखलीक तो 200 साल पहले, यानी कोई चीज़ भी नहीं बनाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो उस वक़्त इस ज़मीन ते ना ज़मीन है, ना आसमान, ना पहाड़, बल्कि हर तरफ पानी ही पानी है, हर तरफ पानी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा मुबारक घर इस तो पहले
जिस तरह कुरान मजीद इरशाद है कि उस पानी के उत्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दा अर्श जेड़ा इस वक्त आसमाना तो उत्ते वे ना, उस वक्त उस पानी के उत्ते अल्लाह ताला दा अर्श मौजूद है। कहते ने ना वकाना अर्शहु अलल माए, कि जिस पानी पर अर्श इलाही था, यानी अल्लाह ताला दा अर्श पानी ते है। उस तो बाद ना कोई जमीन, ना ही आसमान, ना सितारे, ना सूरज। तो फिर चारों तरफ पानी ही पानी, मशरिक तो लेके मगरिब तक, शमाल तो लेके जनूब तक पानी ही पानी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी हिकमत और दानिश दे नाल, अपनी हिकमत दे नाल और दानिशमंदी दे नाल उस जगह जाग पैदा फरमाई। पानी दी जगह ते उत्ते जाग पैदा फरमाई और फिर उस जाग नू इस तरह वसत दिती, यानी इस तरह फैलाया, शमालन जनूबन, मशरिक मगरिब दे बिल्कुल बराबर पानी दे उत्ते जाग नू फैला दिता। हुण अगे जेड़ी जगह तो अल्लाह ताला ने जाग नू पैदा किया ना, खड़ा किया, उबारिया, बिल्कुल उसे जगह ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाना काबा बनवाया। जिस जगह तो पानी तो जाग निकला, जाग निकली, बिल्कुल उसे जगह ते बैतुल्ला शरीफ की तामीर की गई। इस वास्ते आदे ने कि इस सारी कायनात नू मरकज बैतुल्ले नू मान के, यानी खाना काबा नू मरकज मान के ना, सारी कायनात नू आस पास अगर नापया जाए, पैमाइश की जाए ना, बिल्कुल बराबर होगी। कदई किथे एक इंच सूत्र ना फर्क नहीं होगा। क्यों कि सारी कायनात के दरमियान विच अल्लाह रब्बुल इज्जत दा घर खाना काबा है, बिल्कुल दरमियान है। तो सामिनी जी वकार इसे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास, इन्ना अव्वला बैतिन, सब तो पहला घर, बेशक सब तो पहला घर, वुदिया लिन्नास, जेड़ा लोगां वास्ते बनाया गया है या लोगों वास्ते ज़ाहिर किया गया है। लल्लज़ी बिबक्कतम मुबारका, ओ बरकत वाला घर मक्का मुकरमा, मक्का दे अंदर है। फरमाया वहुदल लिल आलमीन, और वो ऐसा घर है कि जेड़ा उस घर दे अंदर दाखिल हो जाए या उस घर दे मुंह करके खड़ा हो जाए, रब दी इबादत करे, तो रब फरमांदा है तमाम जहाना वास्ते वो हदायत दा चश्मा है, वो ऐसा घर। और फिर फरमाया फीहे आयातुम बय्यिनात, और इस दे अंदर वाज़े रोशन निशानियां नहीं, खुलियां निशानियां नहीं। और ईमान वाला होवे ना, निशानी तो इत्थे बंदे नू पता चल जाता है। बंदा ईमान वाला होवे, उमरा करन जावे या हज करन जावे ना, आदिन भाई पहली नजर जिवें खाना काबा ते पवे ना, इंसान दे वस दी गल नहीं आउंदी, आंसू बाहर आ जांदे ने। भाई पहली नजर पवे खाना काबा ते, इंसान दे अगर मुहब्बत होवे दिल विच खुदा दी, खुदा दे घर दी, ते जिन्हें पहली नजर वेखदा है उसकी अखां चो बेअख्तियार, उसका कोई अख्तियार नहीं रहा, उस एक ऐसी कैफियत बन जाती है कि खुद ब खुद आंसू जारी हो जाते हैं।
दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू सारियां नू विखाए। तो फरमाया वमन दखलहु काना आमिना, और जेड़ा उस घर दे अंदर दाखिल हो जाए वो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी अमान पाएगा, हिफ्ज़ो अमान पाएगा। फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह ताला फरमांदा है कि बैतुल्लाह दा हज करो, और उन्हां लोगां ते फर्ज है बैतुल्लाह दा हज करना अल्लाह ताला दी खातिर जिन्हां नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ताकत अता कीती, जेड़ा उदे जावन दी ताकत रखदा है, माल भी होवे, घर बार भी ठीक होवे, कोई खतरा भी ना होवे, उस दे बावजूद इंसान अगर हज ते ना जा सके तो समझ लवो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तेनू बुलावना नहीं चाहता। और जिसनू बुलावना चाहे चाहे माल होवे या ना होवे, जदों वो बुलावना चाहे बुला लेंदा। मेरे ज़हन च एक बड़ी कीमती गल आई, एक आशिक दी गल तुहाडे गोश गुजार कीती जावां, अगली फिर गल दा मजा बन वैसे। तो अगे अल्लाह ताला ने फरमाया वमन काफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, कि जेड़ा इनकार करे सी मेरे इस फर्ज दा हज दा, तो मैं उस तो बेनियाज हाँ। अल्लाह ताला तमाम जहाना तो बेनियाज। ज़हन विच गल ये आई, एक आशिके रसूल है, मेरे कमली वाले दा दीवाना है, मुस्तफा दा दीवाना है, बहुत गरीब है, और ये दीवाने होंदे भी गरीब ने। मदीना मक्का मुअज़्ज़मा च ना जिस वक़्त सारे गरीब सहाबी बैठे ना मेरे आका अलैहिस्सलाम दे आस पास, मेरे कमली वाले दे आस पास सारे गरीब सहाबी बैठे सन, तो अबू जहल आया, सुफियान आया, उतबा शैबा वलीद, ये सरदारन बड़े अमीर घराना नाल तल्लक रखने वाले और काफिर ये आके कहते ने कि आए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी तेरा कलमा पढ़ना है, तेरी इमदाद भी करांगे, लेकिन इन्हां गरीबां नूं उठा दे, इन्हां गरीबां नूं परां कर दे, फिर असी तेरे ते ईमान ले आने हैं। आपने सोचा फौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए ना, आके अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह, रब फरमांदा ही कल इन्हां जान कुर्बान नहीं करनी बल्कि इन्हां गरीबां करनी। अल्लाह या रसूल, इन्हां गरीबां सोनिया जाना देवनिया ने, ये तो नस जावनगे। मेरे आका ने फरमाया मैनू ये सौदा मंजूर नहीं, मैनू ये गरीब ही काफी नहीं। बहरकैफ गल करन दा मकसद है कि वो दीवाना बड़ा गरीब, हकायात इच मैं पढ़िया, और बरे सगीर पाको हिंदी ये दास्तान है, वो बड़ा गरीब सी, फटे पुराने कपड़े पाए हुए, लेकिन चेहरा बड़ा नूरानी सी, दरूद पाक दा विरद करदा सी, दिन रात हजूर दा जिक्र करदा सी। एक दिन हज दा मौसम आया ना, तो उसदे दिल विच इंज मुहब्बत दी चंगारी ने अंगड़ाई गिद्दी, क्यों ना इस दफा मैं भी हजूर दे रोजे दी जियारत कर आवां। तो सामने जी वकार उस वक्त बहरी जहाज़ां दा दौर होंदा सी, बहरी जहाज़ां ते लोग जांदे सन। ये चलदा चलदा ना कोई पैसा ना कपड़े, ना उआ फटे पुराने कपड़े पाए हुए, फटियां पुरानियां जुतियां पाइयां हुई, और चलदा चलदा ना बहरी जहाज वड़ जांदा है। सारे मुसाफिर को टिकट पुछदे आए, जदों इस दी वारी आई ना, कहंदा मैं तुहाडी कोल टिकट मेरे कोल कोई नहीं, मैं सीट भी ना मंगदा, मैं तुहाडे कोल खाना भी ना मंगदा, मैनू इन्हां हाजियां दी जुतियां ते बिठा के ले जाओ, मैं मदीना वेखना चाहना, मैं हुजाज कराम दी जुतियां ते बैला सा, मैं मदीना वेखना चाहना, खुदारा मैनू मदीने ले जाओ।
ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦੇ मुसलमान, अल्लाह इन्हां दे धोखे और झूठ और मुनाफकत तो बचाए। पैसे दे भुखे लालची कहंदे ने बाबा कुछ पैसे हिम तो दे, वगरना तले लै जा, असी तेनू नहीं लेके जावांगे। बाबा बार बार असरार करदा है, वेखो मैं हुजाज कराम दी जुतियां ते बह के जावांगा, खुदारा मैनू मदीने जावन दा शौक है, मेरा दिल है, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं यार दे रोजे दा दीदार कर लावां। मैं तुहाडे कोल खाना भी नहीं मंगदा, मैं बस नमाज पढ़दा जावांगा, दरूद पढ़दा जावांगा। लेकिन उन्हां जालमां ने चोड़ियां तो पकड़ के बाजुओं तो बाहर फेंक दिता, सहल दे उत्ते फेंक दिता। बैर जदों उतरता है ना, उतर के अखां चों आंसू जारी हो जाते। असर दी नमाज दा वक्त हो गया, वुजू करदा है। वुजू करन तो पहले कहंदा चलो नमाज पढ़ लवीए। अजर वुजू नहीं कीता, मदीने वाल मुंह करके कहंदा है या रसूल अल्लाह, अगर ये अमीरां दा जहाज, पैसे वालियां दा जहाज अगर मेरे तो पहले मदीने पहुंच जाएगा तो मैं डंके दी चोट ते ऐलान करांगा ओ नबी अमीरां दा है, गरीबां दा नहीं। मैं ऐलान करांगा या रसूल अल्लाह। जदों वो वुजू करदा है, वुजू करके असर दी नमाज वास्ते हाथ बुलंद करदा है, पिछे कंधियां ते एक सफेद लिबास विच मलबूस बुजुर्ग इंज हाथ मारदे ने, हाथ मार के कहंदे ने ओ दीवानिया वुजू इत्थे कीता है, चल नमाज मस्जिद नबवी विच अदा कर लईए। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ओ दीवानिया वुजू इत्थे कीता है, चल नमाज मस्जिद नबवी विच अदा करनी है। पिछे मुड़ के वेखदा है, कहंदा है मेरे जख्मां ते निमक छिड़कण वालिया तू कौन है, क्यों तू मेरे जख्मां ते निमक छिड़क रहा है? ओ कहंदे ने मैं खिजर अलैहिस्सलाम हां, मैं हजूर दी कचहरी च बैठा से, जदों तैं आवाज लगाई है, तेरी आवाज कमली वाले दे सीने च ताजियाना बन के निकली है और फरमाया जा खिजर, मेरा दीवाना पहले आवे और वो जहाज बाद विच आना चाहिए। तो सामीने ज़ीबाकार गल करन दा मकसद देवे कि जिसनू बुला लवे वो रब। अगर हजूर अपने दीवाने नू उत्थे अपने मजार विच बह के सुन के बुला लेंदे ने तो रब नाल प्यार करन वाले हो, रब दे महबूब नाल प्यार करन वाले हो। अगर नीयत साफ होवे मंजिल आसान होंदी है, और नीयत साफ होवे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने बंदे नू अपने घर बुला लेंदा। नीयत साफ होनी चाहिए। और मैं एक और इस मौजू च गल सुनावा। वो आदे ने जिसका राह खोलना चाहे ना वो खोल देंदा है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, जिसका राह खोलना चाहे खोल देंदा। उन्हां दे बेटे बैठे ने, पोते ने, कारी अब्दुल अजीज, हाजी गुलाम हसन, इन्हां दे दादा जी। एक दफा तो हजरत साहब दे नाल बगैर टिकट तो हज ते गए ना, कोई टिकट नहीं भरिया और केरी सीट ते बैठ के जेड़ी सीट ते नवाब मलक अमीर खान ने बावना उस सीट ते बैठ के गए। और वो क्यों कि वली दी जबान चो निकल गया सी, ऐ गुलाम हसन तू मेरे नाल जानेगा। वली दी जबान तो निकल गया, तू मेरे नाल हज अदा करेगा, रोजे रसूल ते हाजरी भी देवेगा। एक दफा उस वक्त गए बगैर पैसा तो,
फिर दूसरी दफा भी बगैर पैसा तो बगैर किसी टिकट तो गए। हज का शौक पैदा होया, चले टुरदे गए, दरूद पढ़ते गए, मुख्तसर बयान करा, बैरी जहाज पै गए, पाकिस्तानी फिर गए अगे। हाँ बाबा टिकट है? नहीं जी टिकट को नहीं। बाबा टिकट है तो ठीक है, वगरना उतर जा, तंग कर रहे ने, आप दरूद पढ़ते जा रहे हैं। और अगे अरबी कप्तान जहाज का जेड़ा बड़ा मैनेजर जिसनू आदे हैं, जिसका जहाज समझो कप्तान जिसनू आदे हैं, आया आके पूछता के मामला है। पाकिस्तानी कहते ने इस को टिकट को नहीं, पैसे नहीं दे रहा। वो कहता खैर बावन दे आउन दे। वो फिर अगे गया ना, पाकिस्तानी है ना, असी पैसे दे पिछे अपने मां प्यो नू भी वेच छोड़े ने, पैसे पिछे मां प्यो नू भी वेच छोड़िया। फिर गए, एक दूसरी दफा फिरे, तीसरी दफा जदू फिरे ना, उस अरबी ने वेख्या नहीं रांदे, उसने इन्हां बुजुर्गों के बाज पकड़ के ना अपनी सीट दे नाल बिठा लिया। बाबा इत्थे बह, तैनू हुण कोई नहीं तंग करेगा। मैं गल करन दा मकसद देवे। फिर अगे गए, पासपोर्ट भी को नहीं, कोई कागजात को नहीं, घर ले गया। घर ले जाके अपने मुलाजम नू कहंदा है जल्दी जा, बाबे दे सारे कागजात मिनटां च पूरे कर रहा। चंद घंटे लगे, कागजात पूरे हो गए। फिर उन्हां बुजुर्गां ने तवाफ भी कीते, तवाफ करके मस्जिद नबवी विच अल्लाह दे महबूब दे रोजे दी खिदमत भी करते रहे। गल करन दा मकसद है कि नीयत साफ होवे ना, तो इंसान दी राह अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ब खुद खोल लेंदा है। बैरकैफ मैं अर्ज कर रहा सी कि सारी जमीन के चारों तरफ पैमाइश कर लवे इंसान, खाना काबा नू मरकज मन के सारी जमीन दी बिल्कुल बराबर होवेगी। और सारी जमीन ते पानी है, पानी दे उत्ते अल्लाह दा अर्श है। और फिर पानी नू समेट के अपना अर्श आसमान तो उत्ते ले जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नवे निजाम दी तश्कील दी, नवा निजाम पैदा किया। जमीन और आसमान दी तखलीक हुई, और जमीन ते भी आसमान ते भी अल्लाह दे फरिश्ते मलाइका अल्लाह दी इबादत शबो रोज, हर रोज सुबह शाम दिन रात इबादत महव ने इबादत कर रहे हैं। लेकिन आसमानी मलाइका वास्ते एक खास गल ये आई कि आसमान दे फरिश्तियां वास्ते एक घर बनाया गया ताकि फरिश्ते जमा होके खुदा दी इबादत करन। ऐसा घर बनाया गया कि फरिश्ते जमा होके खुदा दी इबादत करन। और उस घर नू हुणे आसमान दे उत्ते उस घर नू बैतुल मामूर कहंदे ने। बैतुल मामूर आसमान दे फरिश्ते जमा होके इबादत भी करते सन, तवाफ भी करते सन। हुण जमीन वाले फरिश्ते, जमीन ते कोई घर नहीं, सोच रहे ने कि कोई ऐसा घर नहीं कि जिसदा असी भी तवाफ कर लविए या जमा होके इबादत करिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दुआ करदे ने, मौला सानू भी जमीन ते कोई ऐसा घर अता कर कि जिसदा असी तवाफ करिए। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तियां नू हुक्म फरमाया कि बिल्कुल बैतुल मामूर जिथे आसमान दे फरिश्ते तवाफ करते सन ना, बिल्कुल ऐन उसे दे तले अल्लाह ताला ने फरमाया खाना काबा दी तामीर करो, खाना काबा बनाओ, मेरा घर बनाओ। और फिर घर तैयार होया, तैयार किन होया। और उस वक्त खाना काबा नू सफेद और चमकदार मोतियां दे नाल तैयार किया गया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि इस तरह चमकदार है, इस तरह चमकदार है
कि अगर अंदर जेरे मौजूद होंदे सन बाहर वाला नूं वेख सकते सन, बाहर वाले अंदर वाला नूं वेख सकते सन। इस तरह चमकदार बनाया। और इसे सफे ते लिखते ने कि जदों हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं जमीन ते महबूस फरमाया गया, हुण पहली बुनियाद खाना काबा दी मलाइका ने रखी। हुण आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए तो अल्लाह ताला दी तरफ हुक्म होया कि आए आदम बैतुल्ला शरीफ दी अज सारे नौ तामीर करो, दोबारा तो इसकी तामीर करो। और होया क्या, आदम अलैहिस्सलाम अकेले हैं, मलाइका नूं भी हुक्म होया कि तामीरे खाना काबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी मुआवनत करो। चुनाचे फरिश्तियां ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी मुआवनत की और बड़े बड़े वजनी पत्थर जमा किए। और पत्थरों की वजनीयत यानी उन्होंने पत्थरों का वजन इतना है कि एक पत्थर नूं 3 आदमी मिलके ना उठा सकते, इतने बड़े वजनी पत्थर। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह सरे तस्लीम खम किया और खाना काबा दी तामीर की। कश्फुल गुम्मा किताब का नाम सफ़ा नंबर 215। अगे मारिज नबूवत रुकन अव्वल सफ़ा नंबर 362 लिखते ने कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा शौक और जज्बा ये सी कि 40 साल लगातार हिंदुस्तान विचों खाना काबा पैदल 40 साल जाते रहे हज वास्ते पैदल। और कहते ने कि आप दा एक कदम यानी इत्थे एक कदम रखिया ना, दूसरा कदम जिस टाइम रख दिया तो 3 दिन और 3 रातां दा सफर तय हो जाता है। और जिस जिस जगह ते आप दा कदम मुबारक लग्या उस जान अल्लाह ताला ने गुलजार बना दिता, शहर आबाद हो गए, उन्हां जगह ते गांव आबाद हो गए जिथे जिथे आपने कदम रखे। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तवाफ तो फरागत हासिल की न, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आके अर्ज करते ने या आदम क़दैत तस्लुक, ऐ आदम तय हज पूरा कर लिया है। आपने फरमाया नअम या रब्बे, हाँ ऐ मेरे परवरदिगार। तो अल्लाह ताला फरमांदा क़ाल फस्अल हाजतुका तुअता, फरमाया हाजत दा सवाल कर, तेरी हाजत पूरी हो जाएगी। मैं अगे भी अर्ज करे ना रहना, जेड़े बड़े लोग होने ना, बड़े लोग ये नहीं माल दौलत वाले नहीं, बड़ा वो होंदा है जिसकी इज्जत होवे, बड़ा पन जिस दे अंदर होवे। बड़ा पन तो मुराद आजजी होवे, इनकिसारी होवे, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी वो झुका रहे, उसनू बड़ा आदे ने। ते ओ जेड़े बड़े लोग होंदे ना, असी हुण दुआ मंगने ऐसा अपना फायदा कर दे, दुआ मंगने मौला साड़ी खैर होवे, बाकी जिथे वंजन वंजन, साड़ी खैर होवे बाकी जिथे जाए। लेकिन जेड़ा बड़ा पन होवे ना, बड़ा आदमी, वो सब तो पहले हजूर दी सारी उम्मत वास्ते दुआ करेगा, तमाम मुस्लिमीन वास्ते दुआ करेगा, तमाम नबियां वास्ते, सहाबा किराम वास्ते, जितने मुसलमान भाई ने उन्हां ताईं दुआ करेगा। उस तो बाद वो अपने वास्ते दुआ करेगा। इसनू बड़ा पन आदे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, आए आदम तू सवाल कर, तेरा सवाल पूरा हो जाएगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वेख्या ना, तो लजपाल होंदे ने। आपने वेख्या ना कि अल्लाह दी रहमत ठाठा मार रही है, अल्लाह दी रहमत लहरा विखा रही है। तो अल्लाह ताला दी बारगाह च अर्ज करदे ने हाजती,
अन तगफिर ली ज़म्बी व ज़म्ब वलदे, मौला मेरी हाजत है वे कि मेरी भी गुनाह माफ फरमा, मेरी औलाद दे भी माफ फरमा दे। हुण औलाद तुसां भी आंदे हो, वो औलाद नहीं जेड़े उस टाइम मौजूद हैं, ता क़यामत जितनी औलाद आ रही है, मौला मेरे भी माफ फरमा, मेरी औलाद दे भी माफ फरमा, बख्श दे सानू। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिता है, आदम तेरी मगफरत असां पहले ही फरमा चुके हैं, तेरी मगफरत पहले ही कर चुके हैं। और या तेरी औलाद दा इस सिलसिले फरमाया, फमन अरफनी व आमन बी व सद्दक़ रुसुली व किताबी गफरना लहू ज़म्बहू। फरमाया ईमान मुफस्सल ईमान मुजमल पढ़ते हो ना, ये उसे दी समझो तफसीर तर्जमा। फरमाया जो मेरी पहचान करेगा, जेड़ा मैनू पहचानेगा, जेड़ा मैनू पहचानेगा मेरे ते ईमान ले आएगा। अगे फरमाया और रसूलां किताबां नी, रसूलां दी भी किताबां दी तस्दीक करेगा, तो रब ने फरमाया असां उन्हां दे गुनाह बख्श देवांगे। हुण अल्लाह ताला दे जात ते ईमान तो सारां दा है। हुण रब ने ये क्यों फरमाया जो मैनू पहचानेगा, मेरी पहचान करेगा, पहचान रखेगा। पहचान तो मुराद है किसी दा बेटा होवे ना, किसी दा बेटा, तो उस बेटे नू पिओ दे नां ते जानिया जाना है। पुराने जितने बुजुर्ग हैं ना, हुण उन्हां दे हम उम्र अगर दुनिया तो चले भी गए या अगर मौजूद ने, उन्हां तुहाडे कोल ये नवी जिहड़ी नस्ल है उन्हां कोल ये नहीं पुछदे कि तेरा प्यो कौन है, बल्कि उन्हां कोल पुछदे ने तेरे दादे दा नां के पुछदे दादे दा नां के। हुण साडे जिहा बंदा जेड़ा जवान हो सी वो पुछदी तेरे प्यो दा नां के, यानी पिछों पहचान आउंदी है। रब दी अगर पहचान करना चाहते हो तो रब फरमांदा है मेरी पहचान है वे कि मेरे घर विच आ। समझ नहीं आई? इत्थे सुभान अल्लाह आउणे ही कोनी। क्यों कि हुण रब दी पहचान हो रही है। जे रब नूं असीं पहचान लवीए तो फिर साडियां अयाशियां किदे गईयां हैं? रब फरमांदा मेरी पहचान है वे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। जिन और इंसान नूं इस वास्ते नहीं पैदा किया कि तुसी फिरो टुरो खाओ पियो समो ऐश करो, इन्हां चीजों वास्ते तो जानवर मौजूद नहीं। ऐ इंसान और जिन तेनू मैं अपनी पहचान वास्ते पैदा किया है। हुण वो पहचान केरी है। रब फरमांदा मेरे घर आओ, मेरी बारगाह अपनी पेशानी झुकाओ, झूठ ना बोलो, मुनाफकत ना करो, हर उस कम तो बचो जिस तो मैं रब ने मना फरमाया है, और हर वो कम करो जिस तो मैं हुक्म देता है। यही मेरी पहचान है, यही पहचान है। फिर फरमाया कि रसूल और वो किताबां जेड़ियां आसमान तो नाजिल होईयां ने उन्हां ते ईमान रखणगे, उन्हां दी तस्दीक करनगे तो मैं बख्श देवांगा। हुण फिर कश्फुल गुम्मा दे इस सफ़े दे एक रिवायत दर्ज है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सारे काम कर लए ना, काबे दी तामीर भी हो गई, सारा कुछ हो गया। तो हुण दुआ करते ने या रब्बे इन्ना लिकुल्लि आमिलिन अजरन फमा अजरी क़ाला इज़ा तुफ्ता बिही गफरतु लका। ऐ परवरदिगार जेड़ा मजदूर मजदूरी कर लवे उसका अजर भी तो होना है, उसकी उजरत होनी है। मौला मैनू मेरी उजरत अता फरमा।
तो अल्लाह ताला फरमांदा है कि ऐ आदम तेरी उजरत एक ऐसा तेरी मगफरत फरमा दी, बख्शिश फरमा दी। तो अगे इन्ना की अर्ज की, काला या रब्बे जिदनी। जिले मैं एक मिसाल देना ते उसनू उस पासे लैके नहीं आना। वैसे वालदैन भी तो साढ़े रब ने ना, परवरिश करने वाले। रब ना माना परवरिश करने वाला। तो वालदैन बच्चे की परवरिश करता है ते वालिद होवे या वालदा, जिले बच्चा वेखदा है ना मेरा प्यो लहरे च, मेरा पालन वाला, मेरी परवरिश करने वाला लहरे च, ते दार पईयां दे बजाय के आदा जी 20 दे, अब्बा 20 दे। ओ अगर आखे ना बेटा होर अब्बा 30 दे, यानी वेखदा ना लहरे च, ते जिले लहरे च ना होवे तो अगो सा ही नहीं चुकदा, सा ही नहीं कढ़दे हैं। ते हुण जदों वेख्या ना आदम अलैहिस्सलाम के रब दी जात लहरे च, लहरे च, ते अर्ज करते ने काला या रब्बे जिदनी, मौला होर इजाफा फरमा। हुण अपनी तो हो गई, हुण साढ़े जा हुंदा तो बई यही आखना कि रब हुण सानू तो बख्श दिता, बाकी जाउन खड्डे च, ओ जानन तो रब जानन, अल्लाह दा नबी है। हुण अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम तेरी बख्शिश हो गई, असां तेनू माफ कर दिता है, तेरियां सारियां हर शय नू बख्श दिता है। तो आप चुप कर जांदे कि बस मेरी जान छुट गई है, बल्कि अर्ज की थी काला रब्बे जिदनी, मौला होर इजाफा फरमा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, काला अगफिरु लि औलादिका इज़ा तवाफू बिही, फरमाया जदों तेरी औलाद मेरे घर दा तवाफ करेगी ना, जेड़ा तवाफ करेगा मैं उसनू भी माफ फरमा देवांगा। हुण आदम अलैहिस्सलाम नू यह भी पता आई कि सारे तो नहीं कर सकते, सारे तो नहीं कर सकते। जेड़ा इहो जे इंसान होवे ना, तो फिर नबी, अल्लाह दा नबी होवे, ओ हाल ते माजी नहीं वेखदा, आउण वाला वक्त वेखदा है। आउण वाला वक्त तो वेख रहे सन कि मेरी औलाद पता नहीं थी कोई पहुंच ही सकता है कि नहीं पहुंच सकता। ते अर्ज करते ने काला रब्बे जिदनी, मौला होर इजाफा फरमा, मौला तू होर इजाफा फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया काला अगफिरु लिमन इस्तगफर लहु ताइफून काला हस्बी हस्बी। मेरे रब ने फरमाया ऐ आदम जेड़ा तवाफ करके घर वापस जाएगा, तवाफ करने वाला आदिन ना हुजाज कराम आवन, घर वंजण तो पहले पहले अगे फिर जाओ, उन्होंने आखो दुआ मंगो, उन्होंने आखो साढ़े वास्ते दुआ करो। घर वड़न तो पहले पहले उन्होंने को दुआ मंगवाओ। क्यों? आओ हुण दसो, दसना ये दुआ क्यों मंगवाई जाती है। रब फरमांदा है कि ऐ आदम जिसने तवाफ किया और तवाफ करन वाला अगर दूसरे बंदे वास्ते जिसने तवाफ नहीं किया उस वास्ते दुआ मंगी, मैं उसकी दुआ भी कबूल कर लवांगा, उसकी भी दुआ कबूल कर लवांगा। तो सामीने जी वकार इस वास्ते आदे ने कि हुजाज किराम हज तो वापस आउन ना, उन्होंने घर वड़न तो पहले पहले अगे फिर जाओ, उन्होंने आखो साढ़े वास्ते दुआ करो। क्यों कि हज करके बंदा जिस वक्त आंदा है ना, तो गुनाहां तो इंज पाक हो जाता है जिवें ताजा ताजा बच्चा पैदा होंदा। बच्चा पैदा होवे गुनाहां तो बिल्कुल पाक होंदा है, मासूम हो जाता है। कहते ने कि हाजी भी गुनाहां तो इंज पाक हो के आंदा है कि जिवें हुण अज बच्चा पैदा होया हो। तो कशफुल गुम्मा दे इसे सफे च एक और रवायत है, अल्लाह ताला दे प्यारे रसूल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह अर्ज की अल्लाह ताला दी बारगाह, या अल्लाह कि हर जियारत करने वाले दा जियारत गाह ते कुछ हक होंदा है। जिसकी जियारत होवे ना
उस जियारत वाले ते कुछ हक हुंदा है। जेड़ा तेरे घर दी जियारत करे उसनू क्या मिलेगा? हर नबी ने अपने दौर में, हर नबी ने, मैं एक गल दसी जावा, महराब भी बनना पाया, महराब के कमरे भी तैयार हो रहे हैं मस्जिद ने। ते अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा पिछे असा सरिया गिदा आई ना रोज़ा तो पहले पहले, और रोज़ा दे अंदर जो कुछ असा जमा किया उस दे जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत दी निगाह करम नाल, बुजुर्गों की निगाह करम नाल, अल्लाह की करीमी दे नाल वो सारा सरिये दा उजार ला गया है। ये हुण ताज़ा नवा सरिया असा बीमा ते जेड़ा पाया है ये, ते हुण छत दा भी, ते नाल हुण इस वक्त सीमट दी भी बहुत जरूरत आउंदी है, इन्हां बीमा ते भी जरूरत पोसी। हुण ये जेड़ा छोर फिरना पिया है ना, कतरे कतरे नाल दरिया बनदा है, कतरा कतरा बंदा मिलाई जाए तो दरिया बनता जाता है। दूसरा, मैं एक टीम बनाई हुई है, 2-3 बच्चे बड़ी मुहब्बत दे नाल, बड़े न लगन दे नाल, एक दा नां वकील है, एक दा नां इरफान है, और उन्हां दे कोल ये बोर्ड भी लगा हुआ होंदा है, ये सामने जेड़ा लगा हुआ लोडर होंदा है। हर इलाके च मैं इन्हां को बजाना, मैं कि यार छोरो वनो कतरे कतरे नाल दरिया बनता है, और वे इंशाअल्लाह इसे दे नाल ही असा मस्जिद नूं तैयार कर ले सा। तो मैं बड़े बड़े पैसा वाले इत्थे जुम्मे ते भी बैठे होंदे ने, वेख भी रहे होंदे ने, लेकिन तौफीक खुदा उसनूं देंदा है जिस वास्ते रब कबूल करदा है। हुण ये चोर फिरदा पै, दिल खोल के इस बक्सी नूं इन्हें फुल कर देवो। 150 कोई शायद नहीं हफ्ते दा, 150 इंसान इन्हें एक दिन के एक मिनट दे विच खर्च कर छुड़ांदा है। अगर 150 असा खुदा दे घर विच दे देने हैं ना, ते ये 150 साडा बैंक विच जमा हो रहा है। और आम दिनां च असा ऐलान ना कर सकते, क्यों कि ऐलान करना ज्यादा सख्ती मना है। काम रोजाना लगा हुआ होंदा है, सरिया बदल गया, शटरिंग हो रही है, शटरिंग भी तकरीबन कल तई परसों तई मुकम्मल हो जाएगी। बीमा दी सीमट बजरी फिर उस बीम तैयार करांगे, बीमा तो बाद फिर साडी छत है। साडा जहन साडे दिल विच ख्याल ये आई कि असा इंशाअल्लाह रोज़ा तो पहले बन सा, लेकिन लॉकडाउन ने सानू बड़ा खराब किया है। लॉकडाउन की वजह तो असा बड़े खराब होए हैं। तो इंशाअल्लाह ये सामने बननी पई है, कोई छपी कोई गल नहीं, रोड तो भी नजर आनी है। चलो अगे तो बेसमेंट ही समझ नहीं आनी भाई है को नहीं, हूं तो बिल्कुल सामने आ गई। नालों महराब बन रहे ने, खिड़कियां उन्होंने बनवाइया ने। जेड़ा कोई उत्थे सीमट देवना चाहना है, इट्टां देवना चाहना है, ये हाजी अब्दुल रज़ाक उन्होंने नंबर भी लिखे हुए ने, उन्होंने अकाउंट नंबर भी लिखा होया है। होर जेड़े कमेटी दे साडे मैंबर ने, साडी असल कमेटी भी थोड़ी जी ढिली है, उन्होंने नट काबले थोड़े टाइट करा तो वो भी टुर पाते ने, लेकिन आखी तो ना उन्हें कदी नहीं की, वो भी नाल टुरते ने। एक एक का नाम मैं नहीं ले सकता, बैर के फिर सारे कोई बंदा बाहर दा है वो चाहता है कि जेड़े जी बच्चे लोडर ते आने मैं उन्होंने नाल टुरना चाहना फी सबीलिल्लाह एक दिन वास्ते, या वो साडे इलाके च आके आवन उन्होंने नाल तावन करांगे, तो वो मैनू जुम्मे तो बाद अपना नंबर सारा कुछ लिखा देवन ताकि इन्हों असी भेजिए तो अगो तुसा इन्हों रिसीव कर लवो। इन्हों वास्ते एक चीज प्रॉब्लम है, बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह के घर वास्ते बहुत तकड़े ने। वो प्रॉब्लम है जदों दोपहर आते ने ना, खुदा के घर वास्ते जाते ने, दोपहर आते ने खावन पीवन वास्ते, जिथे साडे तलक वाले आते हैं उन्होंने तो असीं आख देने हैं इन्हां दा आराम, इन्हां दा खावन पीवन जिथे साडा तलक है उत्थे असीं आख छुड़ने हैं। अगर ना होवे तो फिर इन्हों थोड़ी जी मुश्किल आउंदी है, लेकिन वत भी खुदा दा घर है, खुदा दा करम होंदा है कि इन्हों कोई ना कोई जगह मिल जाती है, नहीं तो खुदा दे घर विच आराम कर लेंदे ने। बैर के एक काम भी लगा पिया है और मेरा शौक है, पहले मैं एडा इंटरेस्ट नम गेंदा,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਦਾ क्योंकि बाब जी उन्होंने बजुर्ग ने अस उन्होंने टेंशन ना देना चाहते हूँ मैं आप इंटरस्ट किया और मेरा दिल है कि जल्दी जल्दी ये छत तैयार करके तलो सफाइयां करके क्योंकि छत तैयार ना होवे ना असी तहखाने च नहीं जा सकते बारिश आंदियां ने हुण भी तुसां वेखो ना सारा तहखाना पानी नाल भरा खला है और वो पानी नाल भरन ना नुकसान है कि किसी टाइम बैठ बा गया ना साडा नुकसान हो जाएगा 80 लाख दे तकरीबन लगभग खर्चा होया खलोता है मैनू अगे हाजी अब्दुल रज़ाक ने पर्ची बना दी है तकरीबन 80 लाख तो शायद ज्यादा टप ही गया होवे सानू मजदूरी जेड़ा है मजदूरी सानू मिल रही है एक बंदे ने जेड़ा अपना उस वादा किया उस वादे के मुताबिक मजदूरी वो भेज देंदा है मजदूरां नू मिस्त्रियां नू मिल जाती सिर्फ असा मटीरियल पूरा करदा है कोई चाहता है कि मैं सीमेंट देना चाहना बेशक इत्थे पहुंचा देवे अगर चाहता है मेरा ना नथी वे सीमेंट पहुंच जाए वो खुफिया पहुंचा देवे चिट ले लवे साढ़े ते पहुंचा देवे असी इत्थे ला देवांगे जेड़ा कोई इट देना चाहता है इट देवे हुण अगो महराब असी तैयार कर रहे हैं हुण ऐसता ऐसता साडा दिल तलो ये जेड़ी इस दियां परदियां ने वो भी तैयार थी वन बीम भी तैयार थी वने उत्ते छत भी तैयार होवे ते खर्चा बहुत ज्यादा है लेकिन ये घबरांदे असी नहीं खुदा दा घर है जे 80 लाख उस पूरा कर दिता है तो ये भी पूरा कर देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दुआ है कि मौला कायनात सानू अपने घरां दे नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए।